कुछ और करने का टाइम है। और वैसे भी अब जो मैं करना चाहती हूँ ना, मैं करके ही रहूँगी। बहुत हो गया। आप लेटो और मेरा हुस्न का जलवा देखो कि मैं आपके साथ क्या क्या नहीं करती। साली साहिबा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिख रहा है ना, मैं अपने ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और एक तुम हो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे काम करने ही नहीं दे रही हो। अरे जीजू, मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? देखो, तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हें किस लिए छोड़ कर गई थी? ताकि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रख सको, उनको खाना पीना टाइम पर देना, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तुम्हें दिख भी रहा है, उसके बावजूद भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे मेरा काम नहीं करने दे रही हो। जीजू, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। और एक बात बताइए, आपके लिए आपका ऑफिस का काम इम्पोर्टेंट है या फिर मैं इम्पोर्टेंट हूँ? मेरी तरफ देखिए तो सही। जो एक बंद कमरे में दीदी के साथ करते हैं, वो सारी हरकतें मेरे साथ करो ना, पक्का गारंटी लेती हूँ 100% कि आपको उतना ही मज़ा दूंगी जितना कि दीदी देती है। और वैसे भी दीदी कहाँ और मैं कहाँ। देखो, मुझे लगता है शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और रही बात काम की ना, तो मेरे को काम ज़्यादा पसंद है करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑफिस का काम नहीं करूँगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर बार कैसे चलेगा? और जो तुम्हारी बहन मायके में जाके बैठी है अपनी फर्स्ट डिलीवरी के लिए, उसको कैसे पैसे दूंगा? और आगे जाके डिलीवरी होनी है, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। और क्या कह रही हो तुम कि जो मैं तुम्हारी बहन के साथ बंद कमरे में करता हूँ वो मैं तुम्हारे साथ कर लूँ? अरे मानता हूँ कि तुम मेरी साली हो, साली आदि घरवाली होती है, लेकिन अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो। आई बात समझ में? चीचू, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? आखिर हूँ तो आपकी साली ना। मुझे पता है कि दीदी की फर्स्ट डिलीवरी है, वो मायके गई है। और आपको ये नहीं पता शायद कि वो मायके क्यों गई है मुझे यहाँ छोड़ के, कि मैं आपका ध्यान रख सकूँ, आपकी केयर कर सकूँ। और मैं वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप भला ये सारी बातें सोचते ही का है? आपको तो बस आपके काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। जिस दिन आपको आपके काम से फुर्सत मिलेगी ना, आप खुद मेरे पीछे पीछे चले आओगे। देखो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें ध्यान रखने के लिए भेजा है ना, तो ध्यान रखने का मतलब ये नहीं होता कि जो मैं तुम्हारी दीदी के साथ बंद कमरे में करता हूँ वो करा जाए। ध्यान रखने का मतलब होता है कि मेरे लिए खाना टाइम पे बनाओ, घर का ध्यान रखो, झाड़ू पोछा समय पे करो। मेरे को किसी चीज़ की अगर दिक्कत हो रही है तो मेरे से पूछो कि क्या हुआ, उसका सोल्यूशन दो। ये नहीं कि मेरे साथ कमरे में जाके सो जाओ। ओ जीजू, बस भी करो ना। आप कितना हाइपर हो गए। देखो ना एक बार मेरी तरफ, कि आपके लिए मैं इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनती हूँ कि आप मेरी तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखते हो। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? और एक वो मेरी बेचारी बहन इतनी मोटी कैंडी भद्दी है, और उसके पीछे आप इतना पागल हो। आई नो कि खाने की और कमाने की हर किसी को ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ ना इंसान को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हर किसी को नहीं मिलता। देखो, तुम्हारी दीदी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं लॉयल हूँ। आई बात समझ में? और रही बात करने ना कराने की, तो जब हमारे पास टाइम था हमने करा, और अभी प्रेगनेंसी चल रही है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भी इतना अंदर से उत्साहित नहीं हो रहा करने के लिए कि मुझे करना ही करना है। मानता हूँ कि हाँ मेरी फीलिंग्स है, दबी हुई हैं, लेकिन जब तुम्हारी बहन की डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग करेंगे ना दोबारा पहले की तरह। लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारी और मेरी, तुम्हारी दीदी और मेरा। तो तुम इसमें ना ही पड़ो बीच में तो ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। और कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, अपने पति के साथ करना जो करना है तुम्हें। जीजू, पति जब आएगा जब देखूंगी। अभी तो तुम हो ना मेरे पास। तो बस आज एक रात के लिए बस मुझे अपना बना लो, क्योंकि मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। भला मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। देखो ना, अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं कर भी तो क्या ही सकती हूँ। आप मुझे एक रात के लिए बस अपना बना लो, फिर जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, मंजूर है? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि अब मैं तुम्हें एक रात के लिए अपना बना लूँ, उसके बाद मैं जैसा तुम्हें कहूँगा तुम वो कहोगी, वो करोगी? जी हाँ जीजू, ये मौका ना हर किसी को नहीं देती मैं। आप स्पेशल हो मेरे लिए, क्योंकि आप मेरी बहन के पति हो। बस ये मौका आपको दिया जा रहा है। अगर आप हाँ करते हैं तो बताइए, हम शुरुआत करते हैं। देखो, तुमने जितनी बकवास करनी थी ना वो तुम कर चुकी हो, और मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें भलाई तुम्हारी यही होगी कि तुम चुपचाप से यहाँ से चली जाओ और मुझे मेरे ऑफिस का काम करने दो। ओ जीजू, अब बस भी करो ना। कितना इरिटेट करोगे मुझे? मुझे पता है कि मेरे जो माइंड में चल रहा है, मेरे जो दिल और दिमाग में चल रहा है ना, वो सब कुछ आप भी करना चाहते हो। बस आप दीदी की वजह से डरते हो कहीं मैं सारी बातें दीदी को ना बता दूं। तो आई प्रॉमिस, मैं दीदी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप बेफिक्र रहिए।
बस अपना काम शुरू कीजिए और बंद करो इस लैपटॉप को, और जो करना है ना सिर्फ वो करो। कम ऑन जीजू। देखो, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करना क्यों चाहती हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझ में, क्या पसंद आ गया जो तुम मेरे साथ इतना उत्साहित वो क्या कहते हैं उसे, उत्साहित हो रही हो मेरे साथ करने के लिए? जीजू बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं, अकेले में। और वैसे भी पहले काम हो जाए, काम की बातें तो बाद में भी हो जाएगी, क्योंकि जो मैं करना चाहती हूँ ना वो मैं करके ही रहूँगी। और आपको तो पता ही है कि मैं बचपन से कितनी जिद्दी हूँ, और मेरी जिद जब तक ख़त्म नहीं होती, जब तक जो मैं चाहूँ मुझे मिल ना जाए, आई मीन मेरी मुट्ठी में कैद ना हो जाए। वैसे वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कहाँ तुम्हारी दीदी और कहाँ तुम, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी उसकी कंडीशन ऐसी है कि मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। और रही बात तुम्हारी, तुम मेरी साली हो, साली तो आधी घर वाली ही होती है। तो इस नाते जो मैं तुम्हारी बहन के साथ बंद कमरे में करता था, तो उतना हक तो तुम्हारा भी बनता ही है कि मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम अपनी दीदी को बता दोगी अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी करा तो। ओहो जीजू, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने कहा ना आपको। खैर छोड़ो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दीदी को बता दूंगी तो कोई बात नहीं, आप रहने दो, मत करो। लेकिन हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, आपकी साली हूँ, आज नहीं तो कल आपको मजबूर कर दूंगी वो सारी चीज़ें करने के लिए जो मैं करना चाहती हूँ आपके साथ। क्योंकि मैं चीज़ ही ऐसी हूँ, हर कोई मेरे पास नहीं भटकता। जिसे मैं अच्छी लगती हूँ या मुझे जो अच्छा लगता है वही मेरे पास आ सकता है। देखो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था कि तुम क्या बोलोगी आगे। अब देखो, मेरे को ऑफिस का काम करने दो, तुम जाओ जाओ यहाँ से, चलो। ठीक है, नहीं माननी ना मेरी बात, मैं जा रही हूँ यहाँ से। करते रहो अपना काम, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे पास बैठ के फालतू की बकवास करेगा। बताओ जरा, इसकी बहन यहाँ इसको इसलिए छोड़ कर गई थी कि ये मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी, और ये यहाँ पे अपने जीजू के साथ ही रातें रंगीन करना चाह रही है। भला ऐसे कोई करता है क्या अपने जीजू के साथ? अगर इसकी बहन को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसके दिल पे? अगर इसने दोबारा ये हरकत करने की कोशिश करी ना, तो मैं इसकी बहन को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगा और बोल दूंगा इसको ले जाओ भाई यहाँ से, मैं अकेले ठीक हूँ। अरे यार, अब क्या हो गया इसे? अब क्या हुआ? आ रहा हूँ। ये लड़की भी ना काम नहीं करने देती है। पता नहीं चीजों को क्या हो गया, अपने आप को क्या समझते हैं, मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें ये लग रहा है कि मैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं चीजू, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी देर की तो बात है, फिर आप मेरे पास होगे और मैं आपके पास। क्योंकि ये जो मैंने अपना हाथ चलाया ना, सिर्फ आपके लिए तो चलाया है। क्या हो गया? अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्यों? ये मेरा भी घर है, मैं खड़ी नहीं हो सकती? अरे भैया, मानता हूँ तुम्हारा घर है, लेकिन किचन के गेट पे ऐसे क्यों खड़ी हो गई है बुद्ध बन के? मेरे को पानी पीना था। पी लेना पानी, लेकिन आपने ना मेरे साथ जो भी किया ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने तो सोचा था कि आपको एक मौका दे देती हूँ, शायद आप मेरे जाल में फंस जाओगे। ओह सॉरी, जाल में नहीं। देखो, जो कुछ भी है ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और तुम्हारे दिमाग पे जो खिचड़ी पक रही है ना कि मैं जो तुम्हारी बहन के साथ करता हूँ वो सब तुम्हारे साथ कर लूँ, तो ये भूल जाओ तुम। ऐसा चाह कर भी कभी नहीं हो सकता। जीजू, मैंने कब कहा कि मेरे साथ वो सब कुछ हो सकता है? लेकिन हाँ, अगर मैंने ठान ली ना तो वो सब कुछ आपसे मैं करवा के रहूंगी। और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप ना शायद अपनी इस साली साहिबा को जानते नहीं हो कि आपकी साली साहिबा ना क्या चीज़ है। अगर साली साहिबा ने उंगली रख दी ना कि ये चीज़ उसकी है, तो वो हासिल करके ही रहती है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, देखते हैं कि कितना दम है तुम्हारे अंदर जो तुम मुझे हासिल कर लोगी, ये जानने के बावजूद भी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का पति हूँ, तुम्हारा जीजू। हाँ, मुझे पता है कि आप मेरी बड़ी बहन के पति हो। वो 1 महीने के लिए मायके गई है, मुझे आपकी देख रेख करने के लिए छोड़ कर गई है आपके पास। बस मैं देख रेख तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी देख रेख कोई कर ही नहीं पा रहा। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं पा रहा। अब जो मुझे चाहिए वो मुझे ही नहीं मिलेगा तो मैं इस घर में रह के करूँगी क्या? मैं चली जाती हूँ ना अपने घर, आपको तो यही चाहिए ना। तुम कैसी छोटी बहन हो, अपनी बड़ी बहन का घर उजाड़ने में चली हुई हो। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम चाहती हो मेरे साथ वो सब करना जो मैं तुम्हारी बहन के साथ करता हूँ, लेकिन चाह कर भी तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब कर लूँगा कमरे में, चलो मान लो मैंने कर भी लिया, तुम्हें अच्छा भी लगा मेरे साथ करना, पर उसके बाद तुम अपनी बहन को
कैसे नजरें मिलाओगे तुम उससे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। चीचू, थोड़ी देर के लिए दीदी को साइड में रख दो ना। अभी मुझे देखो, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस, इतनी एक्सपेंसिव एसेसरीज मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए वेयर की है। इतना रेडी शेडी होके मैं तुम्हारे आगे क्यों बैठती हूँ? अपना हुस्न का जलवा दिखाने के लिए, कि मैं तुम्हें अपने टांग दिखाऊं, अपने हाथ दिखाऊं, और तुम मेरी तरफ खींचे चले आओ। लेकिन आप होके मेरी तरफ नजर उठा के देखते तक नहीं हो। क्यों? दीदी ज्यादा सुंदर लगती है क्या आपको मुझसे? देखो साली साहिबा, तुम अच्छी हो, मुझे अच्छी लगती हो, और साली होने के नाते हक है तुम्हारा। साली आधी घरवाली ही होती है। पर मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ तुम्हारी बहन है, एक तरफ तुम हो। मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं वो सब तुम्हारे साथ करूं जो तुम्हारी बहन के साथ करता था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि उसकी प्रेगनेंसी चल रही है, और इस दौरान मैं उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकता। आई नो जीजू कि तुम ये चाहते हो कि जो हमारे बीच में चल रहा है ये बात का बतंगड़ ना बन जाए, और जो भी हमारे बीच की बात है इसका प्रेशर सब कुछ तुम्हारे बच्चे पे ना पड़े। तो आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपके बच्चे को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होगी या तकलीफ होगी। आप वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। बस एक बार मुझे हाँ बोल दो, बस एक बार। देखो साली साहिबा, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। मुझे लग रहा है ये सब गलत है। देखो, आगे से प्लीज़ इस टॉपिक पे बात ना ही करो तुम, अच्छा है। मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, मैं तुम्हें दो चार भली बुरी कह दूंगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। जी जी, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं नहीं करूँगी। सॉरी। आप एक काम कीजिए, रूम में जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पीछे पीछे। आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और मैं आपका सर्वर दबा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना है, तुम जाओ। मेरे को काम करना है। मैं तो बस पानी पीने आया था कि चलो पानी पी लूँगा, फिर दोबारा अपना काम करूँगा। जीजू, मैंने कहा ना, आप रूम में जाओ, सब कुछ आपको मैं रूम में पहुंचा दूंगी। आपका पानी, आपके सर दर्द की गोली, आप जाओ तो सही। यार मैं बोल रहा हूँ ना, कैसी औरत हो यार तुम। जीजू, इतना तो मान लो, कम से कम वो बात नहीं मानी, ये बात नहीं मानी, इतना तो मान सकते हो ना मेरे लिए? ठीक प्लीज। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरा लैपटॉप, पानी की मैं बोतल। सब ले आऊँ, आप जाओ। पता नहीं क्या ही हो गया है तुम्हें। पहले जब आई थी तब तो ठीक थी, अब पता नहीं कैसे बौखला सी गई हो। जीजू बस करो ना, कितनी बातें करोगे अपने आप से? जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी लेकर आना। ठीक है। अब आएगा ना मजा, जब मैं जीजू की वीडियो बनाऊंगी और उनको ब्लैकमेल करूंगी, और ब्लैकमेल करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। फिर मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब जाके इसे थोड़े से मजे ले लेती हूँ। पानी पीना ना, तो तेरे लिए पानी लाती हूँ। पता नहीं क्या हो गया साली साहिबा को, कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रही है। मुझे कह रही है कि वो सब कर लो। यार इसका दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। इसकी बहन को बोलना पड़ेगा। जीजू, आपने पानी मंगाया था ना, ये लीजिए। अरे आप मुझे देख के चौंक क्यों रहे? बैठिए ना। आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। मेरा लैपटॉप। जीजू, अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं, अभी तो कुछ और करने का टाइम है। और वैसे भी अब जो मैं करना चाहती हूँ ना, मैं करके ही रहूँगी। बहुत हो गया। आप लेटो और मेरा हुस्न का जलवा देखो कि मैं आपके साथ क्या क्या नहीं करती। अरे देखो, मैंने तुम्हें बोला ना, ये सब ठीक नहीं है, गलत है। तुम्हें क्यों नहीं आ रहा समझ में? जीजू, मुझे पता है आप एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं, आपकी बीवी है, इसलिए आपको गलत लग रहा है। लेकिन एक बार जब सब कुछ हो जाएगा ना, सब कुछ अच्छा लगेगा। देखो, ये सब हरकतें मत करो। वो क्या है ना कि तुमने ऐसा छुआ तो मेरे अंदर जो अरमान बुझ गए थे वो दोबारा जग रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि कुछ अनहोनी हो जाए और मैं तुम्हारे साथ वो सब कर जाऊं, और उसके बाद मुझे बाद में पछतावा हो कि ये मैंने क्या कर दिया अपनी साली के साथ। जीजू, आप क्यों टेंशन लेते हैं? आपको क्या मेरे ऊपर इतना सा भी भरोसा नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ गलत कर सकती हूँ या कुछ सही कर सकती हूँ? आप क्यों टेंशन लेते हैं? एक बार बस जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। फिर उसकी वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल, और फिर ये घर पर प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की। क्या क्या? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं अपने आप से बातें कर रही थी। वो एक्चुअली क्या है ना, खुद को समझा रही थी कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप वो सब कुछ करना चाहते हैं। नहीं नहीं, देखो, मैं करना तो चाहता हूँ, क्या कर सकते हैं अब इसके अलावा? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। पर तुम मुझसे वादा करो कि हमारे बीच में यहाँ जो कुछ भी होगा
जो कुछ भी उसके बारे में तुम्हारी दीदी को कहीं से कहीं तक पता नहीं चलना चाहिए। चीचू, मैं अब 24 ईयर्स की हो चुकी हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी होने के बाद बच्चों जैसी हरकतें करूँगी? नो वे। आपने सोच भी कैसे लिया कि जो हम दोनों के बीच हुआ है मैं दीदी को बताऊंगी? और वैसे भी अगर मैंने दीदी को बता दिया तो दीदी तो भला मेरे को ही डांटेगी ना, मैं उसकी बहन हूँ छोटी। जो भी है मुझे नहीं पता, मैं बस यही चाहता हूँ कि उसको कुछ पता ना चले। और एक बात और कहूँगा मैं तुम्हें, मुझे तुम पहले दिन से पसंद थी, बस कभी कहा नहीं, क्योंकि मुँह ज़बानी अगर मैं तुम्हें कभी कह देता और तुम्हें मेरी बात का किसी बुरा लग जाता और तुम अपनी बहन को बोल देती तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाता। इसलिए मैंने ये बात अपने हमेशा दिल में दबा के रखी। लेकिन आज जब सब कुछ बयां हो ही रहा है तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं तुम्हें बता ही दूँ। वाह जीजू, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। मेरा दिल खुश हो गया आपकी बातें सुनकर। तो जीजू, वक्त ज़ाया ना करके अपने काम पर फोकस करते हैं ना। जो मैं करना चाहती हूँ वो सारी हरकतें आज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है कि ये मुझे बहुत सारे काम करने हैं। देखो कहेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। वो तुमने सुना है ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और जल्दबाजी का काम तो हमेशा शैतान का होता है। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे और कहीं ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और अगर हम आराम आराम से प्यार के साथ सब्र में करेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। वो क्या है ना, अभी मैं तुम्हारे साथ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं तुम्हें जान सकूँ और तुम्हारी कैसी कैसी विशेज़ हैं, मतलब किस तरीके से तुम्हें करना पसंद है ना पसंद है, तो वो जान लूँ। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं ना, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ करना नहीं है, करना मैं चाहता हूँ। बस पहला डर जो था वो तुमने मेरा हटा दिया है कि तुम दीदी को कुछ नहीं बताओगी तुम्हारी। और दूसरा है कि बस मैं करूँ कैसे, कहाँ से स्टार्ट करूँ। जीजू, ठीक है, आप कहाँ से शुरू करोगे कहाँ से ख़त्म करोगे ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँगी। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि आपके पास वो है? वो क्या? जीजू, आप मेरे साथ इतना सब कुछ करोगे, हेलमेट के साथ नहीं करोगे? मतलब गाड़ी चलाओगे विदाउट हेलमेट? वो क्या है ना, मेरे पास हेलमेट नहीं है। बिना हेलमेट के ड्राइविंग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि गाड़ी स्पीड में चलेगी और बाद में ठुकने वाली जब होगी उससे पहले ब्रेक मार दूंगा। जीजू, मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि आप ब्रेक मार दोगे? आखिर ना आप वो तो लड़के ही, कभी कभी ना ब्रेक टाइम पे लग नहीं पाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी ब्रेक हमेशा टाइम पे ही लगती है, क्योंकि जब मुझे पता होता है ना कि हाँ अब ठुकने वाली है तो बस उससे पहले ही मैं रोक देता हूँ वाह ताकि जीजू, एक्सीडेंट ना हो। आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। आप इतने इंटेलिजेंट हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस मैं जहाँ आपको इंटेलिजेंट देखना चाहती हूँ वहाँ मुझे दिखा देना, क्योंकि मार्क्स तो आखिर मैं ही दूंगी, क्योंकि आपकी जज इस टाइम मैं हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम जैसा बोलोगी वैसा कर लूँगा मैं। वैसे भी बुरा मत मानना, जो मैंने तुम्हें बाहर इतना सब कुछ कहा था, तुम इस ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। बस मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम्हारे भाव ना बढ़ जाएं और तुम कहीं ये ना अरे सोचो कि तुम्हारे जीजू तुम पे डोरे डाल रहे हैं। अरे नहीं जीजू, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मेरे ऊपर डोरी डाल भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, साली हूँ ना, मैं मैनेज कर लूँगी। तो आप करें शुरू या अभी भी टाइम चाहिए? नहीं नहीं, करते हैं ना। वैसे तुम्हें कैसे पसंद है ये तो बताओ, अपनी पसंद नापसंद। जीजू, हाँ। अगर मैंने अपनी पसंद बताना चालू करी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं शहर की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी, एकदम मॉडर्न। तो मुझे ना सारे स्टाइल मॉडर्न वाले पसंद है। और जो मैं पोजेस आपको बताऊंगी भी ना, आई थिंक सो कि आपको वो समझ में भी ना आए। तो इसलिए मेरी बातों को छोड़ के हम आपकी बातें रखते हैं। आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से कीजिए, मैं आपके साथ कोऑपरेट करती रहूँगी ना। ठीक है फिर, जब तुम इतना बोल ही रही हो तो करते हैं। तो ये बताओ कि तुम आओगी या मैं आऊँ? जीजू, आप हो चाहे मैं हूँ, वो कहते हैं ना खरबूजा चाहे चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही होता है। तो वैसे ही मेरी कॉलेज का टाइम पास में आ गया है, मुझे कॉलेज के लिए फ़ीस चाहिए। अब मैं इतना कुछ आपके लिए कर रही हूँ तो आप भी तो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो ना। अब देखो ना जीजू, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मेरे को इतनी एक्सपेंसिव ड्रेसेस, एक्सपेंसिव एसेसरीज एंड एक्सपेंसिव कार्स, मोबाइल्स, मतलब बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो सब कुछ आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि आपका तो इतना बड़ा बिजनेस है। तो थोड़ा बहुत सोचो ना अपनी साली के बारे में। ठीक है कोई नहीं, तुम्हें फ़ीस के लिए पैसे चाहिए मैं दे दूँगा, बस अब खुश। खुश तो जीजू मैं पहले ही हो गई थी जब दीदी को आप देखने के लिए घर आए थे। पर क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं पाई इस टाइम। आपने दीदी का हाथ थाम लिया। अगर आप मेरा हाथ थामते ना तो शायद आज आप उस ऊंचाई पे होते। पर कोई बात नहीं,
एक तीर से दो निशाने लगाए आपने। हाँ तो फिर देखो ना, अब तुम भी राज़ी मैं भी राज़ी, तो क्यों वक्त को ज़ाया करें ऐसे ही। हम दोनों वो सब करते हैं ना। वैसे भी ज़्यादा बातें करने से क्या होता है ना कि टाइम ऐसे ही बीत जाता है, फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा हम लोग करते करते बातें करते हैं। ठीक है जीजू, आप आ रही हैं या मैं आऊँ? मैं ही आ जाता हूँ ना तुम्हारे ऊपर। ठीक है जीजू। तो ठीक है फिर, जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं ही आ जाता हूँ ना तुम्हारे ऊपर। मैं आऊँ या तुम आओ, बात एक ही है। हाँ हाँ, आप आ जाओ।